सेट कर दिया क्या? हाँ घर्षण क्लास 9 है ना, अभी क्लास स्टार्ट हुआ, बेसिक क्लास है ना, क्लास 9 से बेसिक क्लास चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो है प्रीवियस मतलब जो 8th क्लास में 7th क्लास में 6th क्लास में जो जो चीज की जरूरत है उसको हम यहाँ पे ला करके बता रहे हैं। तो घर्षण जो है जिसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, पढ़ा होगा कि क्लास 5 में भी फ्रिक्शन बल है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो इसको हम लोग कहते हैं घर्षण, उसको कहते हैं किसी गतिशील वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल जो होता है। किस दिशा में? किसी विपरीत दिशा में लगने वाला जो बल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। और एक बात पॉइंट निकाले कि कोई भी वस्तु को विराम अवस्था में आने का कारण क्या हो सकता है? आने का कारण है घर्षण, आने का कारण घर्षण ही है। अगर कोई चीज रुक रहा है किसके कारण रुक रहा है? घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण, है ना। अगर घर्षण नहीं होगा तो कोई भी वस्तु अपने दिशा में वो क्या होगा? चलता रहेगा हमेशा, वो अपनी दिशा में हमेशा चलता रहेगा। तो मतलब कारण कौन बनता है किसी वस्तु को रुकने में? तो घर्षण बनता है ना। इसके कारण रुकता है कोई भी वस्तु घर्षण के कारण। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिए हैं, तो डायग्राम में देखिए कि एक वस्तु को लिए हैं और इसको रास्ते पे छोड़ दिए हैं, इस पे बल लगाए हैं या F लगा है। तो ये क्या हुआ? वस्तु गतिशील हो गया। वस्तु क्या हो गया? गतिशील हो गया। ए पोजीशन से निकलना स्टार्ट कर दिया और बी पर आ गया। जैसे बी पे आया वो रुक गया। तो इसका कारण है कि रुकने का कारण क्या है? कि सतह घर्षण उत्पन्न करता है। जिस सतह पे, जिस सरफेस पे चल रहा है, जैसे ये जमीन है, ये हम लोग चलते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि मेरे विपरीत दिशा में वो बल लगाता है। कौन? जमीन, है ना। जो अर्थ है वो मेरे विपरीत दिशा में क्या लगाता है? बल लगाता है। तो इसका मतलब है वो घर्षण का काम कर रहा है। तो जो सतह है, जिस सतह पे वस्तु चलता है, तो सतह क्या करता है? घर्षण का काम करता है। सतह क्या करता है? घर्षण का काम करता है। मीन्स सतह जो है ये क्या करता है? घर्षण उत्पन्न करता है। क्या करता है? घर्षण उत्पन्न करता है। उसके बाद हम लोग घर्षण के कुछ लाभ और हानि देखे कि बोले थे कि साइंस ना तो अच्छा है ना तो खराब है। कोई इंसान में तो अच्छा होता है और ना ही खराब होता है। वो किसके कारण अच्छा खराब होता है? अपने कर्म के कारण, है ना। उसका काम ही उसको अच्छा और खराब बनाता है। उसका काम ही अच्छा और खराब बनाता है। इंसान ना अच्छा होता है ना ही वो खराब होता है। उसके काम ही उसको अच्छा और खराब बना। एक बच्चा पैदा लिया, उसको बोलोगे ये अच्छा या खराब है? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कोई काम किया ही नहीं। कोई काम किया है अभी नहीं किया है, ना उसको अच्छा बोलते हैं ना उसको खराब बोलते हैं। खराब बोलते सुनते हैं कि नहीं बोलेंगे को खराब, ना ही बोल सकते हैं कि अभी अच्छा है। वो बच्चा है क्योंकि कोई काम ही नहीं किया है। जैसे जैसे बड़ा होता है वो काम करते जाता है, उसके नाम से वो जाना जाता है। तो वैसे घर्षण जो है एक साइंस है। आदमी भी अपने आप में क्या एक साइंस है। आदमी अपने आप में एक साइंस है। तो घर्षण एक साइंस है। तो घर्षण से दो होता है, एक होता है एडवांटेज, एक होता है डिसएडवांटेज। मतलब एक होता है लाभ, फायदा, एक होता है घटा। फायदा क्या है इससे? कि चलने में मदद करता है, वॉकिंग करने में, टू हेल्प वॉकिंग, क्या करने में? चलने में मदद करता है। किसी वस्तु को पकड़ने में मदद करता है, टू हेल्प होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट, टू हेल्प होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट। किसी चीज को पकड़ने में मदद करता है, किसी वस्तु को रोकने में मदद करता है, to help the stop of an object. Friction to help the stop an object, मतलब किसी वस्तु को ये रोकने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये इसका क्या है? एडवांटेज है, लाभ है। इसको इंग्लिश में एडवांटेज बोलते हैं, ठीक है। इसको फिर फ्रिक्शन बोलते हैं। फिर इसका देखो डिसएडवांटेज, हानि क्या है, घटा क्या है इसका? तो घटा देते हैं कि मशीन का जो पार्ट होता है वो टूट जाता है। मशीन चलते 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 क्या होता है? वो टूट जाता है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि मशीन का भाग टूट जाता है। Means wear and tear the part of machine या tools of machine, wear and tear of part of क्या मशीन। ये बोल सकते हैं। जूता का तरीका होता है खराब हो जाता है चलते चलते, किसके कारण? घर्षण के कारण। तो क्या नुकसान है ना, फिर हमको जूता खरीदना पड़ेगा दुकान पे जाके।
क्या अगर ये घर्षण नहीं होता तो जूता का तली खराब नहीं होता, यानी क्या होता है, शूज जो होता है उसका सोल जो होता है वो डैमेज हो जाता है, यानी डैमेज द सोल ऑफ शूज। ये भी एक नुकसान है। गाड़ी के पहिया खराब हो जाता है, गाड़ी का पहिया का जो ग्रिप होता है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। डैमेज द व्हील्स, है ना, टायर ऑफ व्हील्स, जो टायर लगा हुआ रहता है उसका खराब हो जाता है। किसी को गति में लाने के लिए अधिक बल लगाया जाता है। अगर कोई फ्रिक्शन पकड़ रहा है उसको, तो उसको गति में लाने के लिए क्या करते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा बल हम लोग अप्लाई करते हैं। और वहीं पे दूसरा है कि घर्षण जो होता है वो बल के बराबर है जब बल क्या होता है, उसका वैल्यू नेगेटिव होता है। अगर बल का मान, कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं न्यूमेरिकल में, तो बल का मान अगर नेगेटिव आता है तो मीन्स वो क्या है, घर्षण है। अगर इफ फोर्स क्या हो, नेगेटिव हो, फोर्स अगर नेगेटिव हो तो वो क्या होगा, अपने आप में फ्रिक्शन होगा। क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो घर्षण बल की विपरीत दिशा में होता है। हमेशा जो घर्षण की दिशा होती है वो बल के विपरीत दिशा में होती है। मीन्स डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन टू अपोजिट टू द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन टू अपोजिट टू द फोर्स, यानी बल के विपरीत दिशा में ही क्या होता है, घर्षण होता है। ठीक है।